बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है और ये इतनी झटपट तैयार हो जाती है। बिल्कुल जी 5 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं कोफ्ते। और ये जी जो लौकी नहीं पसंद करते हैं, और इस तरीके से अगर आप बना के अपने घर वालों को खिलाएंगे तो यकीनन सब लोग इसको जो है ना वो पसंद करने लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मेरे पास ये ½ kg लौकी थी। तो इसको मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करके तो आप जी इनके पील ऑफ करके दोनों तरफ से इनकी जो कटिंग कर देनी है थोड़ी थोड़ी, और इसके बाद जी इनको पील ऑफ कर लूँगी मैं। और पील ऑफ करने के बाद जी देखिए जी क्या करते हैं। और इनको जो वॉश आप लोगों ने पहले ही कर लेना है, बाद में आप लोगों ने इसको वॉश नहीं करना। ये देखें जी पील ऑफ कर दिए मैंने इनको। आप जी इनको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट आप लोगों ने चाहे बारीक साइड से कर लें या मोटे साइड से, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो है ना वो होना चाहिए। ठीक है। तो ये देखें जी इसको ग्रेट कर लिया है। ½ kg थे और ये बहुत ही झटपट 5 मिनट में हमारा जो है ना डिनर तैयार हो जाता है। और इतना मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी कोई घर में मेहमान हो या घर वालों को बना के इसको ज़रूर खिलाइएगा। ये देखिए जी ये ग्रेट हो चुकी है और इसका जो पानी जो है ना वो मैं ड्रेन कर लूँगी। जितना भी हाथों की मदद से निचोड़ सकते हैं आप लोग इसको निचोड़ लें। ये देखिए जी, और इसका पानी जो है ना वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। आप इसको भी जो है ना इस्तेमाल में कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जी मैं ये देखें जी तमाम की तमाम लौकी इसमें से मैंने पानी उसको निचोड़ लिया है। और जी इसी तरीके से हम लोगों ने इसको ड्राई कर लेना है और इसको एक अलग से प्लेट में रख दिया। और फिर से बर्तन को ड्राई करके हमने उसमें डाल दिया। आप जी इसमें बाकी के मसाला जार जाएंगे, जिसमें है जी चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून, और ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। और जी नमक ½ टीस्पून। इसमें जाएगी जी रेड मिर्च ½ टीस्पून। ये सारे जो है ना वो बिल्कुल कम कम क्वांटिटी में जाएंगे, क्योंकि अभी इसकी जो ग्रेवी भी वो तैयार होनी है। तो इसलिए जो है ना आप स्पाइसेस अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ी थोड़ी इसकी क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ा लीजिए। तो ये दे डालने के बाद ना इसमें जो हम शामिल करेंगे बेसन। ये सब्ज़ धनिया भी इसमें शामिल कर दिया। और आप जिसमें जो जाएगा वो जाएगा जी बेसन। बेसन ज़्यादा नहीं डालना। बेसन जस्ट हम लोगों ने इसको बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है। और जी बेसन उतना ही डालेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके, ये तकरीबन मेरा जो है ना 3 से 4 चम्मच बेसन यूज़ हुआ था। आपने इसको कप में मेजरमेंट कर लेना है। 1 कप या ½ कप ले लीजिए। और अगर आप लोगों का ज़्यादा लौकी है तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें जी बेसन मैंने इसमें डाल दिया है, और बेसन डाल के ना इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है, ताकि इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। और अगर ज़्यादा बेसन यूज़ करेंगे तो बस फिर बेसन का टेस्ट आएगा, लौकी का टेस्ट नहीं आएगा। तो ये हम लोगों ने नॉर्मल सी इसमें ये देख सकते हैं मैंने इसमें कितना जो है ना वो यूज़ किया है। अब जी ये नमक इसमें हम लोगों ने एंड में शामिल करना है, नमक पहले नहीं शामिल करना। क्योंकि अगर नमक पहले शामिल कर देंगे तो आपको पता है नमक से जो है ना वेजिटेबल पानी छोड़ देती हैं। और इसको हमने एंड में शामिल करके तो साथ ही हम लोगों ने इसको रखना बिल्कुल भी नहीं है। इसके कोफ्ते हम लोगों ने इस तरह तैयार कर लेने हैं। और जिस भी साइज़ के आप लोगों को कोफ्ते बनाने हो आप उसी साइज़ के बना लें। अगर आप शामी कबाब जैसे होते हैं उनकी शेप देना चाहते हैं तो वो भी अच्छे रहते हैं और ख़ूबसूरत लगते हैं। मैं जी इनको ये देखें जी छोटे छोटे जो है ना वो बिल्कुल राउंड शेप में इनकी शेप दे के, और मैंने पैन में ऑयल पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल जो है ना हमारा सही तरीके से गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो ये ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेंगे अपने अंदर ऑयल। तो ये देखिए जी जब ये गर्म हो जाए तो फिर हम लोगों ने इसमें शामिल करना है। ज़्यादा ऑयल नहीं ये लेंगे, और इसको हम लोगों ने हिलाना नहीं है बिल्कुल। इस तरह पैन को थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये बॉल जो है ना वो खुद ही ऊपर नीचे अपनी साइड चेंज कर लेंगे। और इसको जी बिल्कुल एहतियात से आप लोगों ने करना है। ये ना हो कि ऑयल जो है ना गर्म ऑयल आप लोगों के खुदा न खास्ता गिर जाए ऊपर। इसको बहुत एहतियात से आराम आराम से इसको जो है ना हिलाना है।
और जब आप देखें कि एक साइड से इसका कलर जो है ना वो ब्राउन हो गया है, तो फिर आप इसकी साइड चेंज कर दें। और इसकी साइड चेंज करके ये देखें जी दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ चुका है। तो अब हम लोग इनको निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। और अब जी इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। एक नॉर्मल साइज का प्याज था, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और जी जो पैन में ऑयल था उनको फ्राई किया था, उसी में से कुछ ऑयल निकाल लिया था, बाकी 1 कप के करीब ऑयल इसमें रहने दिया था। उसी में प्याज शामिल कर लिया और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी रफली जो है ना वो चॉप करके डाल दिया। ये 1 चम्मच था अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो जी इनको जो हम लोगों ने जब ब्राउन हल्का सा हुआ ना प्याज, तो उसको साथ में भून के हम लोगों ने निकाल लिया है। उसको ब्लेंडर में डाल के तो ब्लेंड कर लिया जाएगा। थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करेंगे और साथ ही उसमें जी टमाटर शामिल कर देंगे। और जी इसमें जो पैन में ऑयल था, इसमें मैं ½ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें शामिल करूंगी हल्दी पाउडर, और जी ½ टी स्पून ये देख रहे हैं नमक शामिल करेंगे, क्योंकि कोफ्तों में भी नमक है और वैसे भी नमक थोड़ा सा कम रखना चाहिए। अगर कम नमक हो तो हम बाद में और यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा नमक हो जाए तो वो खाना सारा ख़राब हो जाता है, नहीं पसंद किया जाता ज़्यादा तेज़ वाले नहीं जो भी डिश होती है। और ये देखें जी इसमें वो मैंने डाल दिया है जो प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन का जो पेस्ट मैंने शामिल किया था, उनको पेस्ट बनाया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और वो डालने के बाद जी इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों ने ये देखें भूनते जाना है। जग के साथ जो भी मटेरियल था उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी इसमें शामिल कर दिया है। और जी इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें से पानी खुश्क नहीं हो जाता और जो मसाला है वो अपना ऑयल अलग नहीं हो जाता। मसाला जो अलग हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा और पानी इसमें से ड्रेन हो जाएगा। तो तब तक हम लोगों ने इसको पकाना है और भूनना है। इसके बाद जी जो बाकी के मसाला जाते हैं अभी बहुत सारे रहते हैं जो हमने बाद में शामिल करने हैं। आप लोगों ने साथ साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इस तरह बिल्कुल भी नहीं पता चलता कौन सा मसाला कब डालना है। ये देखें जी पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और जी जो मसाला है हमारा इसने ऑयल छोड़ दिया है। इसी स्टेज पे इसमें मैं शामिल करूंगी 1 प्याली दही। 1 प्याली दही शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हम लोगों ने, ठीक है, ताकि दही की भी पकाई हो जाए और दही का पानी है वो भी ड्रेन हो जाए और दही का टेस्ट भी जो है ना वो अच्छे तरीके से इसमें आ जाए। और ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि बर्तन की जो साइडों के साथ मसाला चिपका होता है उसको भी साथ ही आप लोगों ने साथ मिलाते जाना है। इस तरह वो मसाला जो है ना वो बिल्कुल कच्चा रह जाता है, जो ऊपर लगा रह जाता है। और अब हमने शामिल कर दिया है इसमें खुश्क धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। ये जी ½ टी स्पून जीरा पाउडर था, ½ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर था। तो जो दोनों मिला के जी हो के 1 टीस्पून। और जी इसमें मैंने शामिल किया 1/4 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ मैंने शामिल किया है। तो ये थोड़ा सा हम अभी शामिल करेंगे और जी बाकी का मैं आपको बताऊंगी कि बाकी का हम लोगों ने कब शामिल करना है। इसको मिक्स कर लेने हैं और जी बिल्कुल ये काम हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे करना है। ज़्यादा अगर तेज़ पे करेंगे तो जो मसाला है ये बिल्कुल ऑयल नहीं छोड़ेगा और बिल्कुल यो बीच नीचे पैंदे के साथ लगता जाएगा। अब जी इसमें मैंने 1 गिलास से 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो फिर हम जी इसमें शामिल करेंगे अपने कोफ्ते, ठीक है। पानी बिल्कुल पक जाएगा तो फिर हम कोफ्ते इसमें शामिल करेंगे और उनको जी हम फिर आगे देखते हैं कि क्या करते हैं। ये देखें जी जब पानी बिल्कुल पक चुका है तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जी कोफ्ते। और कोफ्ते शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसकी जितनी ग्रेवी रखनी हो आप अपने हिसाब से उसकी ग्रेवी रख सकते हैं। मैं इसकी जो है ना हल्की हल्की ग्रेवी रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी, ना ज़्यादा थिक रखूँगी और ना ही ज़्यादा जो है ना इसकी ग्रेवी रखूँगी। बस नॉर्मल सी जो है ना और ग्रेवी इसकी होनी चाहिए। और इसको जी इसके ऊपर ना अब हल्का सा जो है ना गरम मसाला स्प्रेड करके इसको दम पे रखते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। और 5 मिनट के बाद जी इसमें आप सब्ज़ धनिया शामिल करें। और ये देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल ये हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सालन है और इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि आपको चिकन मटन किसी के भी आप लोगों ने कोफ्ते खाए होंगे जिन 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 चीज़ों के भी, तो इन सब से जो आप ये कोफ्ते खाएंगे डिफरेंट है और बहुत ही मज़े के बनते हैं, मुनफरिद हैं। इसको ज़रूर बना के मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा
ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी खुद ब खुद पहुँच जाए। और जी ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह इनकी लुक चेक करें, और अंदर से जी इस तरह जालीदार हैं, और बाहर से जी देखें जी कैसे क्रिस्पी हैं, अंदर से जालीदार हैं, बिल्कुल भी नहीं कच्चे। ये समझ रहे होंगे कि अंदर से शायद इनका बेसन कच्चा होगा। नहीं जी, आप लोगों को मैं यही करूँगी रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने बना के इसको फिर मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है। अब मैं आपको मिलूँगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। मुझे भी अपनी दुआ में रखिएगा याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर।